दोनों जेसीबी इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पे है और दो जेसीबी उस तरफ है जो अपना काम कर रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो पूरी तरह से नुकसान तस्वीरें साफ बयां कर रही है। बड़े बड़े काउंटर चंद सेकंडों में हो जा रहे हैं। दोस्त ये देख सकते हैं फिर से कुछ गाली नहीं दी है। अरे हम नहीं है तब हम नहीं है घुसा दोनों को। अरे हम है ये तो हम समय नहीं दिया गया था। हम नहीं है हम तो गरीब खोल दिए सामान छोड़ के। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से फिर दो आदमी को ले थाना ले जा रही है ये पुलिस। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बातों को समझिए, कुछ भी कोई भी कर रहा है तुरंत पहुंचा दिया जा रहा है थाने। पत्थरबाजी करो पता चला कौन बोला पत्थर चलाएगा? कौन पत्थर चलाएगा? पत्थर चलाने का आरोप है इनके ऊपर। ये आप देख सकते हैं ये पत्थर चलाने का आरोप है इन पर और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि देखिए कार्रवाई यदि करते हैं आप, यदि कुछ भी आप लोग करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और अंततः ये देख सकते हैं डोरंडा थाना इस वक्त यहाँ पहुँच चुका है। और इनकी तो हर समय कई लोग जानते हैं कि मेरा चलेगा तो भाई शायद आपका कभी नहीं भी चल सकता है। ठीक है, पहुंचा जेसीबी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये पहुंचा जेसीबी अभी अंदर से आ रहा है। 2 से सेकंड जेसीबी वहाँ पे आएगा और ये पूरा यहाँ से वहाँ तक साफ करने का है। 70 से 80 आपको हमने बताया था तकरीबन दुकान है यहाँ पे। गिनती नहीं हम कर सकते एक्चुअल, लेकिन सभी में अफरा तफरी मचा हुआ है कि बस कैसे भी हटा ले बचा ले। ये अभी आपने देखा, इसीलिए हमने कहा समय रहते हुए बात को समझ जाइए आप लोग, लेकिन नहीं समझ रहे थे लोग। ये इस तरह से हो रही है कार्रवाई। लेकिन यदि लोग अपने आप पे आते हैं तो फिर टीम भी आ जाती है अपने आप पे, वो फिर उसका तस्वीर आपको अलग नजारा देखने को मिलता है। और ये जवान तमाम लोगों को साइड करा रहे हैं, नहीं दिया जा रहा है टाइम और नहीं सुना जा रहा है कोई एक्सक्यूज। और इस तरह से ये हो रहा है नुकसान, ये आप देख सकते हैं। बड़ी कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है। आज ये डोरंडा में जो कार्रवाई चल रही है वो बड़ी कार्रवाई है। तो अनाउंसमेंट के बाद यदि आप नहीं समझ रहे हैं बात तो फिर होगा नुकसान। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और ये आज का अभियान भी ऐतिहासिक होने वाला है। ये क्यों कह रहे हैं हम आगे दिखाएंगे आपको, क्योंकि कई बार हमने दिखाया था आपको कि लोग हल्के में ले रहे थे और चलता था और बात को समझते नहीं थे लोग कि 1 2 3 और वो 4 जेसीबी। यूं कहें तो आज ये जेसीबी का बारात निकला हुआ है डोरंडा में और तमाम गाड़ियां नगर निगम की। तो आज डोरंडा में ये 4 जेसीबी एक साथ भ्रमण करते हुए और ये अभी यहाँ से शुरू हो रहा है ये अभियान तुलसी चौक से। समझे, यहाँ मार्केट बनेगा आप लोग ही की बेहतरी के लिए हो रहा है। आपका ये प्रमाण ठीक है कि आप वेंडर हैं, आप लोग ही को दुकान मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। वो ठीक है, समझे ना। अभी मैं स्ट्रक्चर खोल देता हूँ बस इतने। देखिए वो तो आप लोग सुबह से खोल रहे हैं, हम 3 दिन से अनाउंसमेंट हो रहा वार्ता है। करना था ना, इसलिए हमने वार्ता किए ना। अब इसके लिए आप क्यों? नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो तस्वीर है वो डोरंडा बाजार का है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको हम बताते चले कि
हालांकि ये तमाम जो तस्वीरों को देख सकते हैं, फिर से आज ये दुकानदार खाली कर रहे हैं, जैसे भी पहुंचने वाला है। और खबर का जब शुरुआत करते हैं तो आपको हम बताते चलें कि यहाँ पहले भी ये तमाम चीज़ों को हटाया गया था और फिर से ये जस की तस लग गई। ये आप देख सकते हैं कितना भाई साहब को सफाई का ध्यान अभी आ रहा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से चिकन काट रहे होंगे, इनको पहले ध्यान नहीं था कि सफाई भी करना चाहिए हमको। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं और खलबली मची हुई है और बहुत कुछ हुआ है आज, देखें इस खबर में। और फिर से बता दें, खबर तो कई चलाते हैं लेकिन SMP न्यूज़ खबर को विस्तार से दिखाता है, समझाता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या था, इसके पीछे का मुख्य रीज़न क्या था। तमाम तस्वीरों को देखने के लिए ही SMP न्यूज़ के दर्शक SMP न्यूज़ को देखते हैं और वैसे दर्शकों को दिल से सैल्यूट और धन्यवाद, क्योंकि SMP न्यूज़ खबर हवा में नहीं चलाता है, ज़मीनी स्तर से चलाता है और जगह पे पहुंच करके बातों को समझकर तब आपको जाकर साझा करता है। एक कहावत आप लोग सुने होंगे, कौवा कान ले गया। कौवा को ना देखें, पहले कान को देखें। हवा में खबर यदि आप देखेंगे तो आधा अधूरी बातें आपको पता चलेंगी। सच्चाई से आप फिर कोसों दूर रहेंगे और बातें समझ में नहीं आएगी आपको। हमारा खबर थोड़ा लंबा जरूर होता है लेकिन पूरे विस्तार से आपको हम समझाते हैं। तो डोरंडा यातायात थाना प्रभारी यहाँ मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये सख्त हिदायत देते हुए कोई भी गाड़ी लगता है रोड पे उस पे कार्रवाई करो। फोन कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें चालक है ही नहीं, ऑटो को लगा दिए हैं सड़क पे और ऐसे में जब्त करने का आदेश है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू हुआ ड्राइव, भाई बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बोलिए आप क्या हुआ, क्या बोलिए, क्या अरे बुलाइए उसको, फन है उपेंद्र जी, लीजिए इसका फाइन काटिए जी, फाइन काटिए। देखिए लोग समझते नहीं है बात को, ठीक है। अब देखिए बीच रोड में लगा दिए थे, अब यहाँ ड्राइव चल रहा है, समझाया जा रहा है कि भाई गाड़ी को हटा लीजिए, तो उल्टा ये बहस करते नजर आए। तो अंत में जब ट्रैफिक थानेदार आए तो फिर तो समझ गए कि हो गया मेरा कल्याण, निकल गए। आज ये आप देख सकते हैं आज सरकारी कैमरा के साथ, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सरकारी कैमरा भी आज साथ में है। और आपको पता है कि यदि इस कैमरे के जद में यदि आप आते हैं तो आपकी कहानी खराब हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं आज ये बड़ी कार्रवाई है, टोटल टीम आज डोरंडा में पहुंची हुई है, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। और आगे की ओर बढ़ रही है टीम, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। डोरंडा थाना, डोरंडा यातायात थाना, और ये पीछे पीछे JCB, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और ये आज का अभियान भी ऐतिहासिक होने वाला है। ये क्यों कह रहे हैं हम आगे दिखाएंगे आपको, क्योंकि कई बार हमने दिखाया था आपको कि लोग हल्के में ले रहे थे और चलता था और बात को समझते नहीं थे लोग। तो अंत में ये टीम जब अब जो कार्रवाई कर रही है तो पहले वाली कार्रवाई अब नहीं रह गई है, मतलब सीधा राप साफ वाला कार्रवाई चल रहा है। विस्तार से और सही खबर को SMP न्यूज़ आप तक लेकर आने की कोशिश करता है। तो ये 4 JCB दूसरा दिन, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक बार आपको और दिखाया था हमने ITI में, वहाँ भी 4 से 5 JCB था, आज यहाँ फिर 4 JCB नज़र आ रहा है। रातू रोड में भी आपको 4 JCB नज़र आया था। और ये टाइम जो दिया गया था और ये देख सकते हैं अब ये आप देख सकते हैं सीधा, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं अफरा तफरी मचा हुआ है। और जो टाइम दिया गया उसके बाद भी जो लोग नहीं समझ पाए उनके सामान को जब्त किया जा रहा है। मजाक बना कर तो ये आप देख सकते हैं ये ठेला को लोड किया गया और महिला थी इसीलिए उनको छोड़ दिया गया है फिलहाल, और बोल रही है कि हम दोबारा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जो लोग बातों को समझ जाते हैं और जो फिर उलझ जाते हैं फिर उनको दिक्कत हो जाता है।
और अफरा तफरी का माहौल है डोरंडा बाजार में। है महिला थी इसीलिए उनको छोड़ दिया गया। वो बोल रही है कि दोबारा हम नहीं लगाएंगे, हम लेकर के जा रहे हैं। तो अंततः इनको फिलहाल मनौता भी कुछ होता है भाई, सीधी सी बात है। तो कभी कभी जो लोग जेन्युइन होते हैं और बोलते हैं कि हम बातों को समझ गए हैं, अब नहीं करेंगे गलती, तो ये टीम भी छोड़ देती है। अंततः क्या करेगी, सीधी सी बात है। और जो लोग नहीं समझते हैं फिर उनका होता है नुकसान। और ये जैसे भी अब भिड़ गया है, ये आप देख सकते हैं। जो यहाँ पे सड़क पे ये जो चूल्हा बनाया गया था उसको ये ध्वस्त कर रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मगर आज नहीं चलेगा किसी का एक्सक्यूज। सीधा सा बात है कि आज भी किसी का नहीं चलेगा एक्सक्यूज। ये लगातार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नो एक्सक्यूज के साथ चल रहा है अभियान, और टीम कहीं भी कुछ सुनने को तैयार नहीं होती है। हाँ, जेन्युइन में जो रहते हैं, जो बातों को समझ जाते हैं, वहां पे टीम सुन लेती है। लेकिन यदि लोग अपने आप पे आते हैं तो फिर टीम भी आ जाती है अपने आप पे। वो फिर उसका तस्वीर आपको अलग नजारा देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं, यहाँ चेयर को ताला बंद मार दिया गया। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर में देख सकते हैं, ये ताला मार दिया गया है। ये क्या तरीका है, ये सोचिए ये कार्रवाई क्यों हो रहा है। अरे आप लोग को खराब लगता है, लेकिन कार्रवाई क्यों हो रहा है ये हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ये बोर्ड में ताला मार के चेयर को रख देना, ये कहाँ तक जेन्युइन था भाई। तो एक तरह से पूरा रेस में है ये निगम की टीम आज, क्योंकि टोटल टीम है आज, और संबंधित थाना है और ट्रैफिक थाना भी यहाँ पे है मौजूद। ले गया सर, ये लोकल मेटेरियल ले गया। क्या हो गया? ठेला मेरा यहाँ था, निकल गया। ठेला था? हाँ, ठेला ले गया है ये वाला। अच्छा, अनाउंसमेंट हुआ था? अभी यहाँ नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ? नहीं हुआ, पहले हुआ था। ठेलेदार थे टान के पहले हुआ था? हाँ, पहले हुआ था। पहले हुआ था तो हटा लेना चाहिए था ना चाचा। हटा दे सर। हैं? तो सबको नहीं ठेला ये हाँ। छोड़ दिया, 5-6 को। 5 को छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। आप भी लेके भाग जाते? हम लेके टान रहा हमको, हम बोले उसको पकड़िए, कुछ ध्यान नहीं दे रहा। कल मेरे ले गए ठेला। अनाउंसमेंट के बाद भी यदि आप बात को नहीं समझते हैं, देखिए ये बोल रहे हैं कि पहले अनाउंसमेंट किया गया था। तो भाई अनाउंसमेंट इसीलिए किया जाता है ना कि समय रहते हुए भी बातों को आप समझ जाइए और अपने अपने सामान को ठेला खोमचा झोंकी जो बनाए आप हटा लीजिए। तो आप लोग वेट करते हैं टीम आएगी तब। तो भाई जब टीम आएगी ना तो कार्रवाई करेगी, फिर वो समझ आएगी नहीं। और जो लोग लेके भाग गए वो भाग गए, क्योंकि कई बार आप लोग देखते होंगे चेकिंग के दरमियान जब ट्रैफिक पुलिस चेकिंग करती है तो कई लोग भाग जाते हैं। तो लोग कहते हैं उसको क्यों नहीं पकड़ा। भाई जो हाथ में आया वो पकड़ा गया, जो लेके भाग गया उसको भाई बाद में देखा जाएगा, फिर से गलती करेगा, फिर से होगी कार्रवाई। बातों को समझिए, ये अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं। तो देखिए इनका ठेला सीधा अभी लोड हुआ है तो ये ठेला छुड़वा सकते हैं। अब बताइए ये टूट गया तो अब इसमें क्या है। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि समय का ध्यान रखिए। बार बार हम कहते हैं समय बड़ा बलवान, ये हमेशा हम कहते हैं। अभी देखिए ये ठेला टूट चुका है और अंततः अब ये जेसीबी लोड कर रहा है, आ रहा है ट्रैक्टर, ये आप देख सकते हैं। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर हो जाएगा नुकसान। जीता जागता उदाहरण, क्योंकि ये जेसीबी है, हाथ नहीं है। जेसीबी जब उठाता है तो टूट भी जाता है, हम कई बार दिखाए हैं भाई, बात को समझिए। अब बताइए यहाँ पे ये सड़क पे फ्रिज, नाले के ऊपर फ्रिज रख दिया गया है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब ये नाले के ऊपर फ्रिज रख दिया गया है और एक यहाँ पे काउंटर रख दिया गया है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये परिस्थिति है। तो खैर सबको अगबकी लगा हुआ है इस वक्त, ये तस्वीरों में देख सकते हैं। सब क्लियर करो तो अरे ठेला नहीं आएगा सबको बोल दो। क्लियर रखो सबको, क्लियर रखो। ये देखिए ये ठेला वाला भी गायब है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी क्या होगा, लेके आइए जेसीबी, लेके आइए, लाइए जेसीबी लाइए। यही होगा, सुन लिया आपने। अंदर घुसाइए। हमने पूछा क्या होगा, जेसीबी लेकर आइए, इसको अंदर घुसाइए, ठीक है। अभी ये हो गया कहानी इसका। ऊपर तार है, तार को ध्यान में रख सकते। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये बचेगा नहीं, पक्का ये बचेगा नहीं। तो ये काउंटर खाली था और अंततः जेसीबी ने इसको चूर किया, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। को फिर से बता दें, नगर आयुक्त आए थे इस क्षेत्र का विजिट करने, इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रही है। वो एक दिन पहले आए थे विजिट करने और विजिट करके गए हैं और फिर पहुंच गया 4 जेसीबी
और जो जेसीबी ने किया है ना, वो सही में अफरा तफरी का माहौल, पूरा अकबकी हर किसी को तस्वीरें बयां कर रही है। आप देख सकते हैं बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज देखिए डोरंडा में जो हुआ है, यहाँ भी भागम भाग लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से फ्रिज को लेकर के भाग रहे हैं लोग, और दूसरी तरफ ये जेसीबी कर रहा है अपना काम, चूर कर दिया। ये आप देख सकते हैं, अब इनका भी नंबर है, ये आप देख सकते हैं। ये भाई साहब अभी तक वेट कर रहे हैं। चलिए अब इसको भी तोड़ने का आदेश। ये आप देख सकते हैं, ये जीता जागता उदाहरण। अब ये भी हमको लगता है कि करीबन 50,000 से ऊपर का ही काउंटर होगा ये भी। और ये अब जेसीबी आ रहा है दूसरा ही इस तरफ। आ गए ये जवान, ये आप देख सकते हैं। भारी संख्या में आज जवानों की भी तैनाती की गई है, ठीक है। और ये जवान तमाम लोगों को साइड करा रहे हैं, नहीं दिया जा रहा है टाइम और नहीं सुना जा रहा है कोई एक्सक्यूज, और इस तरह से ये हो रहा है नुकसान। ये आप देख सकते हैं। तो अनाउंसमेंट के बाद यदि आप नहीं समझ रहे हैं बात, तो फिर होगा नुकसान। पुर्जा बिखेर दे रहा है जेसीबी। ये समय पे नहीं समझे तो ये हो रहा है नुकसान। तो ये देख सकते हैं अंदर में इनका टीवी भी पड़ा हुआ था, समय पे इसको भी नहीं निकाल पाए थे। ये आप देख सकते हैं, हालांकि फिलहाल अभी तक बचा हुआ है। अरे जैसा आधा घंटा का मोहलत दे देता तो पूरा हो जाता हम लोग का। जानबूझ के ये सब बदमाशी गिरी हो रहा है। बड़ा टीवी है जी, बड़ा टीवी है। कल्याण का ये बाल ये बच गया है। सैमसंग का है, हाँ सैमसंग का है। ये आप देख सकते हैं, बाल बच गया है टीवी जेसीबी के मार से, और बच गए एक और नुकसान से। तो आज लगातार प्रशासन एक्टिव दिख रहा है, भीड़ भाड़ को लगातार हटाने की कवायद चल रही है कि बिना काम के लोग, ये आप देख सकते हैं, जिनका काम नहीं है वो आप लोग यहाँ से हट जाइए। लगातार ये टीम आज कह रही है, क्योंकि भीड़ के चलते भी काम कभी कभी बाधित हो रहा था। तो ये प्रशासन की जो टीम आई हुई है वो एक्टिव नजर आ रही है इस थाना क्षेत्र में। यहाँ देख सकते हैं ये मेन टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे ये ठेला लगा करके और बजाते ये राउटी गिरा दिया गया था कि ये छुप जाए, ठीक है। तो अंततः यहाँ भी आप देख सकते हैं ये टर्निंग पॉइंट पे है, और ये तो पूरी तरह से ये चूर हुआ ठेला इस वक्त आप ये देख सकते हैं। अभी यहाँ पे जो होगा अपना वो करेंगे, लेकिन टर्निंग पॉइंट था, सीधी सी बात है, टर्निंग पॉइंट को भी क्लियर कराया गया। तो चलिए ये पूरी टीम अब डोरंडा बाजार की तरफ, थाना की तरफ बढ़ रही है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अभी खाली तोड़वाने में ही लगा हुआ है, कोई मैटर नहीं है। इधर का रूट है तो उधर कैसे करें यार? इधर का जनवा कहाँ लगेगा भाई? रूट इधर जाने का तो उधर कैसे करें? कैसे ले जाइएगा उधर? इधर है जाने का, यहाँ से लेके खाली दुकान तोड़ दीजिएगा तो आदमी मर जाएगा ना। रांची नगर निगम इतना दुकानदार को मैंने पूरा बस इधर का है, स्कूल बस सब लोकल नहीं पूरा इधर का है ज्यादा, उधर का नहीं। कौन ऐसा बिचौली वाला काम कर रहा है? बहुत ओवर। गाड़ी किसका है? गाड़ी किसका है? टेलीफोन पोल है पहले का जो बिना काम का है, उसको भी ये जेसीबी इस वक्त आप देख सकते हैं साफ करता हुआ, क्योंकि सड़क पे था ये पोल, इसको भी अब हटाया जा रहा है। और ये दूसरा जेसीबी इधर आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर में लोगों के द्वारा बोर्ड लगाया गया है उसको साफ करते हुए आगे बढ़ रहा है। अरे चलिए इसको भी लेते जाइए। चलिए ये भी बोर्ड हुआ इस तरह से साफ, ये भी बोर्ड गया डिजिटल बोर्ड, ये आप देख सकते हैं, ये भी डिजिटल बोर्ड गया। ये ठीक है, ये भी गया। डिजिटल बोर्ड गया इस तरह से लगातार बोर्ड जो भी एक्स्ट्रा बाहर निकाला गया है, ये जेसीबी साफ करता हुआ आगे बढ़ रहा है।
मतलब पूरी तरह से सफाई अभियान करता हुआ चारों जेसीबी कोई तोड़ रहा है, कोई जमींदोज कर रहा है और कोई बटोर के गाड़ी में रख रहा है। इस तरह से आज चल रही है कार्रवाई। वो देख सकते हैं किनारे किनारे वो बना करके रखे हुए थे, ये देख सकते हैं, और उसको ये साफ कर रहा है जेसीबी। चलिए, इधर भी गिरने वाला है फीता और इधर भी होगा नापी, उसके बाद कार्य करेगा अपना ये पीला पंजा। सीढ़ी को इस वक्त आप ये देख सकते हैं क्लीन करता हुआ, थोड़ा सा सीढ़ी, 2 सीढ़ी आगे था इनका, लेकिन साथ में अब ये पूरा जा रहा है क्योंकि ये नाला का रूट है जैसा कि अधिकारी कह रहे हैं। तो एक जैसा सब तरफ लगातार चल रहा है कार्रवाई, मतलब कोई पक्षपात नहीं, सेम कार्रवाई सब तरफ, हर तरफ। और प्रतिदिन अगर आयुक्त का हो रहा है विजिट और उसके बाद पहुंच जा रहा है ये जेसीबी, ये देख सकते हैं। और जहां तक हमें समझ में आ रहा है कि ये नाला ही है, ये आप देख सकते हैं, इनक्रोच किया गया था और ये नाला के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं आधा सीढ़ी बन गया था। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, का जीता जागता उदाहरण है, देख सकते हैं कि कितना बढ़िया उधर पानी आगे जा रहा है। सोचिए अब आप क्या करेंगे लोग। तो इसलिए हमने कहा जब नगर आयुक्त विजिट करने जाते हैं ना, तो एक एक बिंदु पे उनका नजर रहता है और ऐसे ये जेसीबी अपना कार्य करता है। फिर आकर नाली पे तो आप लोग सीढ़ी बना दिए थे, तो कैसे नाली बनता है? पहले तो बना हुआ है, हम लोग बनाए हैं। आप ही लोग का दुकान है? अच्छा, बाद में आए। तो ये टूट रहा है तो टूट रहा, ठीक हो रहा है, टूट रहा है तो ठीक हो रहा है, तो नाली बनना चाहिए ना, नाली बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक हो रहा है कि टूट रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब टूट रहा है तो थोड़ा तो नुकसान इनका हो ही रहा है भाई, तो किसी का नुकसान होगा तो बोलता है, लेकिन नाली बनना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। केवल तोड़ने से काम नहीं चलेगा। रोड में अतिक्रमण, रोड में क्या है सरकारी, नाली के ऊपर है वो रहे लोग, नाली के ऊपर, तो नाली तो आपको, नाली के अंदर ना आपका दुकान है, दुकान थोड़े तोड़ रहे हैं वो, क्या नाली के ऊपर जो आप निर्माण किए उसको तोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, पीछे का नहीं टूटा हुआ है, पीछे का नहीं टूटा है, नहीं टूटा है पीछे का, जाके देखिए पीछे, सबका तोड़ना चाहिए, पीछे का नहीं टूटा है। पीछे का नहीं टूटा है। जब तोड़ रहे थे तो सबका तोड़ना चाहिए, काहे नहीं एक जन को तोड़े? आगे पूरा पिंडी बनी हुई है सर, आगे पूरी पिंडी बनी हुई है, हमने तोड़ा गया है। एक मिनट, आगे एक लाइन से देखते आइए सर, नापी होगा तो पूरा रोड का आगे से तोड़वाइए। हो जाएगा और नापा जाएगा। सब टूटेगा। हर तरह से बात करता है, जहाँ पे सरकारी जमीन होगा वहीं पे न कार्रवाई होगा भाई। जबरदस्ती किसी के पर्सनल जमीन में कैसे कर दीजिएगा भाई? अब जहाँ पे जिसका पर्सनल जमीन है वहाँ पे नापी होगा, नापी के बाद फिर कार्रवाई होगा। लेकिन जहाँ पे अधिकारियों को लग रहा है कि ये पूरा नाले के ऊपर है, वहाँ पे ये अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गेट हैं आप देख सकते हैं और अमीन भी आए हुए हैं और ये नापी भी अब साथ साथ चल रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे ये फीता गिर चुका है, ये फीता को मोड़ा जा रहा है, आप देख सकते हैं, साथ साथ में नापी भी चल रहा है। इसलिए हमने कहा है कि देखिए, जहाँ एक तरफ तोड़ रहा है तो दूसरा भी तोड़ रहा है। वो पीछे में देखिए, पीछे वाला जेसीबी अब इसको साथ साथ हल्ला गाड़ी में लोड करता हुआ। अरे उसको लेके किनारे रखने दे, उधर गधा ने तो हटाओ उसको लेके। देखिए उधर लोग हल्ला कर रहा था ना, वो काहे नहीं टूट रहा है, वो काहे नहीं टूट रहा है भाई। तो 4 जेसीबी है ना, सब एक जेसीबी काम थोड़े करेगा। अब देखिए, अब वहाँ से हम उस एरिया से हम पीछे आ गए, वहाँ कुछ लोग हल्ला कर रहे थे, उधर नहीं टूट रहा है, उधर नहीं टूट रहा है। तो हर पदाधिकारियों का अपना अपना काम बांटा हुआ है और जहाँ जहाँ जैसे जैसे फीता गिर रहा है वैसे वैसे कार्रवाई हो रहा है। अभी आपने आगे देखा कि कहाँ तक ये रोड है और उसके बाद ये उस तरह से इस तरह से जेसीबी कर रहा है अपना काम है। देख सकते हैं अब इनका इतना टूटेगा, एक्स्ट्रा जो बढ़ाए थे करीबन 3 फीट मेरे ख्याल से, अब ये तोड़ रहा है जेसीबी, ये देख सकते हैं अब।
ये देख सकते हैं एक्सटेंशन करके ये बढ़ाया गया था, ऊपर में छज्जा था और नीचे में ये बढ़ाया गया था। तो देखिए एक एक चीजों पर लगातार ये, जैसा कि लोग उधर बोल रहे थे कि उधर नहीं हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर, अरे भाई सब तरफ होगा। हमने पहले भी कहा एक दिन सबका नंबर आएगा, वो हो रहा है भाई। अब जबरदस्ती का हल्ला करने से नहीं होगा। ये देख सकते हैं क्योंकि आगे में टूटा तो लोग बोले पीछे में क्यों नहीं टूटा। तो जब तक वो क्लियर नहीं हो रहा है तब तक नहीं टूट रहा है। इसीलिए साथ साथ मजिस्ट्रेट के साथ अमीन भी चल रहे हैं और नापी हो रहा है, तोड़ते हुए आगे की ओर टीम बढ़ रही है। तो थाना साथ साथ है और सख्त एक्शन के साथ, ये नो एक्सक्यूज के साथ यूँ कहे तो चल रहा है कार्रवाई। देखिए वो सोचे थे बेचारे कि काउंटर बन जाएगा और आगे में निर्माण किया गया था नाला के ऊपर, अब वहाँ जैसे भी ये पहुँच रहा है। बगल का आदमी देखिए ये सामान भी नहीं निकल पाए और अंततः उसका भी हो गया नुकसान। मोबाइल का था दुकान, ये आप देख सकते हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है, दुकान के आगे जितने भी आप शटर लगाए हुए हैं कृपया हटा लें, छज्जा हटा लें, अन्यथा हमारे द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। अगर कुछ अगर नुकसान होगा जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि 2 बजे का यहाँ भीड़ नहीं लगाए। जी हाँ, इसके पहले भी हुआ था अनाउंसमेंट और साथ साथ होता जा रहा है अनाउंसमेंट कि आप लोग अभी भी बातों को समझ जाए। तो लगातार कई लोग हमने पिछले खबर में भी कहा था कि लोग बारात का करते हैं इंतज़ार, तो फिर बारात के साथ बैंड भी बाजा भी आता है और ये बैंड बाजा ऐसा है कि जब जेसीबी चलता है तो हो रहा है नुकसान। बातों को समझिए, पहले बातों को समझ जाइए यदि आपके क्षेत्र में अनाउंसमेंट हो गया है तो, अन्यथा फिर परेशानी आपकी बढ़। 2 जेसीबी आपको हमने उधर दिखाया और देखिए ये 2 जेसीबी यहाँ पे मेन मुख्य डोरंडा बाजार में इस वक्त ये 2 जेसीबी चल रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा करके नॉनवेज की दुकानें थी। अब इसको ये क्लियर कराता हुआ, और ये पहले वाला ना अभियान नहीं चल रहा है, फिर से रिपीट कर दें। पहले जो अभियान चलता था झोंकी झोंपी तोड़ दिए और चल दिए, नहीं, ये जितना अभी थोड़ा देर पहले आपको हम दिखाया था हमने, किस तरह से लोग सफाई कर रहे थे, अब उसको इस जेसीबी ने पूरी तरह से यूँ कहें तो ये साफ कर दिया। वो धीरे धीरे साफ कर रहे थे, जेसीबी पूरा साफ कर दिया। ये आपने देखा अभी, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इस तरह से लगातार ये अभियान चल रहा है। चारों जेसीबी 4 क्षेत्र में और 4 रूट में यहीं पे अपना अपना काम कर रहा है। और ये पुलिस के जवान इस वक्त देख सकते हैं, पुलिस के जवान अपना काम कर रहे हैं। जो भी लोग जहाँ तहाँ खड़े हैं उनको क्लियर करा रहे हैं। क्लियर पिछला बार देख सकते हैं ये सीढ़ी बच गया था, लेकिन इस बार देख सकते हैं ये सीढ़ी को तोड़ दिया गया। ये आप देख सकते हैं अब इस सीढ़ी को इस वक्त यहाँ तोड़ दिया गया। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरी तरह से इसको भी किया जमींदोज, इस सीढ़ी को जेसीबी ने। जो भी हो एक्स्ट्रा निर्माण नहीं बचेगा, ये तस्वीरें बयां कर रही है। हाँ, जो तो दाग है उसमें मुर्गा बेचने वाला तो काउंटर एक तरह से बनाया गया था सीमेंटेड, उसको भी ध्वस्त किया ये। और साथ साथ में शटर का भी कहानी खराब, शटर पे गिरा तो शटर का भी कहानी खराब, उसको भी ठीक करने में लगेगा समय। तो इन सब चीज़ों से बचे। आगे टीम गए साहब नाप के गए। अरे मत हमको बोलो यार, अभी जो नाप के गया नाप के गया भैया, नाप के गया लोग अभी, तो बुला लीजिए अमीन को, बुला लीजिए। तो चलिए अमीन को बुलाया जाए। और ये जैसे कि बोल रहे हैं कि यहाँ तक है तो भाई ठीक है। फिर चलिए थोड़ा सा यहाँ जो एक कमी नज़र आ रही है ना, कि हमने रात्रों में भी देखा था कि भाई अब जहाँ नापी हो जा रहा है वहाँ मार्किंग का बहुत ज़रूरी है। वो मार्किंग नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते इन्फोर्समेंट टीम को कार्रवाई करने में परेशानी
हो रही है, ये भी आज हमको ये बातें समझ में आ रही है। क्योंकि अभी यहाँ पे मजिस्ट्रेट को और अमीन को खोज रहे हैं तो लोग पता नहीं यार शायद नापते नापते आगे चले गए। लेकिन अब यहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई नापी कर रहे हैं तो आप मार्किंग क्यों नहीं दे रहे हैं। खैर जो भी है, रसिक लाल के पास थोड़ा सा ये हुआ था तो बोल रहे हैं कि भाई फिलहाल हम आप यहाँ तक नाप के गए हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं वहाँ तक है, तो जब तक नापी नहीं होगा तब तक अब ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तोड़िए, नापी करके तोड़िए। वहाँ पर नापी भी नहीं किया आप लोग। हो जाएगा नापी, हो जाएगा, हो जाएगा नापी। नापी कैसे करवा दें? अभी नापी करवा रहे हैं, यहाँ भी नापी इसका विवाद जो ऑब्जेक्शन करेगा उसका नापी होगा। अभी रुकिए रुकिए करवा रहे हैं। दारू दुकान का नहीं बोल रहे हैं। देखिए सभी का होगा। हम लोग का जहाँ पीटा है राशिकलाल रुके, हम लोग राशिकलाल देखिए। आप सुनिए, हम लोग रुके क्यों हैं? उस लेवल में आप ही बात पर हम लोग रुके हुए अभी। चिंता मत कीजिए, आप ही तो बोल रहे हैं ना, वो चीज को हमारे मन में अपना है। सबको एक नजर से न देखिएगा, सबको एक नजर से न देखिए, दो नजर से आगे बढ़े हैं हम, इसीलिए रुके हुए ना। आप लोग कहने का आगे का नहीं टूटा, दारू दुकान नहीं टूटा है वहाँ पे। गाड़ी आगे वहाँ का दीवार जैसा टूटा, वहाँ चाहिए कहने तोड़ दारू दुकान तोड़ दिया। जैसे हम लोग का दुकान खकोड़ दिए, एक समान काम होगा। दारू दुकान जाके कितना निकला हुआ, दारू अंदर वाला टूट गया, उसको एक तरह से यहाँ थोड़ा सा ये हुआ है कि भाई यहाँ पे रसिक लाल के पास आए हुए हैं, नापी की बात हो रही है। अब लोग कह रहे हैं पीछे में नापी, देखिए नापी सब जगह होता है, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो गया ना कि वो मार्किंग नहीं की है, जिसके चलते थोड़ा सा अब लोगों में ये हो गया है। ऐसे छोड़ देंगे। अभी सर खुद नाप के गए हैं, आपका ही आदमी नाप के गए हैं ना, अभी नाप के गए आदमी बोल रहे हैं कि उस दीवार पे नापी है, बुलाइए। लग रहा है कि यहाँ पे एक तरह से माहौल गर्म होने वाला नौबत नजर आ रहा है फिर से। ये आप देख सकते हैं डोरंडा थाना के अधिकारी हैं इस वक्त। अभी बताइए क्या करें, देख रहे हैं ना, छोड़ दे रहे हैं। ये बड़ा जो निर्माण है उसको पहले नोटिस जाता है, आपको हम बता दें, क्योंकि बजाते उनके पास पेपर है और उनका जमीन है, और ऐसे में उनको नोटिस जाएगा। जो हमारी बातें सामने अभी आ रही है निकलकर, मजिस्ट्रेट बता रहे थे अपना कैमरा, और फिर उसके बाद उस पर होगा कार्रवाई। लेकिन टूटना तय है। बार बार कहा जा रहा है कि जहां तक सड़क है वहां तक सड़क है, सड़क के पीछे फिर 10 फीट का गिफ्टेड का जमीन होता है। और गिफ्टेड के जमीन में निर्माण कुछ भी आपको नहीं करना है, वो पार्किंग स्थल होता है। ये लगातार अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं, और सो आपको हम अपडेट लगातार कराने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए तमाम चीज़ों को ये जेसीबी ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम अंदरूनी बात को पहले सामने निकालते हैं और आप तक लेकर आते हैं। ठीक है, थोड़ा देर के लिए माहौल गर्म हुआ था, क्यों नहीं टूटा, तो मामला यहाँ है कि पहले उनको नोटिस जाएगा, क्योंकि उनका पार्किंग एरिया खाली है। नीचे का जो पैसेज है, पार्किंग एरिया, जो गिफ्टेड का ज़मीन जिसको 10 फीट दिया जाता है, वो खाली था, ऊपर में निर्माण था, तो उनको अब ये नोटिस जाएगा। यदि वो नहीं हटाते हैं तो उस पर भी चलेगा जेसीबी। बाकी जिसका जो टूटता है भाई, वो तो लाजमी है आक्रोशित होना, लोग आक्रोशित होते हैं, गुस्सा होते हैं, लेकिन दिक्कत वही है कि जो सड़क से छोड़ करके ज़मीन होता है वो पार्किंग के लिए होता है, वो गिफ्टेड का ज़मीन होता है, वो केवल और केवल पार्किंग के लिए होता है। उसमें कोई भी निर्माण कार्य आप करते हैं तो कार्रवाई होना सुनिश्चित है। इसके अंतर्गत ये हो रही है कार्रवाई, जैसा कि अधिकारी ने बताया। तो चलिए, जितना अस्थायी स्ट्रक्चर है इसको हटाने की अब बातें सामने आ रही है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ जो इतना ही दुकान है, मतलब यहाँ साफ है कि यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ भी कुछ वेंडर मार्केट बनाने की बातें सामने आएगी। इसलिए हो सकता है कि जितना अस्थायी स्ट्रक्चर होगा और ये सरकारी भूमि होगा, इसीलिए ये आदेश दिया गया है। फिर भी आइए आगे चलते हैं।
ये देख सकते हैं सड़क से लेकर के यहाँ ये नापी हुआ है। अभी अधिकारियों से हमने बात किया और ये नापी हुआ है। अब ये टोटल टूटेगा। बातें मेरे सामने आ रही है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें काफ़ी दुकान टूट जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक। तो देखिए यहाँ दो सब जरूर हम कहेंगे कि दुकानदारों को कहना है कि भाई अब दुकान के अंदर ये नापी चला जाएगा 5 फीट। ये हमें पता नहीं था, तो कम से कम खाली करने का समय देना चाहिए था। ये दुकानदारों का साफ करना है और वैसे भी होना चाहिए। और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं तो ये लोग को मानना था कि सामने से साफ होगा, तो इसीलिए हम लोग सामने से कर लिए। अब हमें क्या पता था कि दुकान के अंदर ये जा रहा है। जी मैंने मतलब वही किया था कि सामने से सेट हटाना है, रोड चौड़ा करना है। चलो ठीक है, दुकान बहुत काफ़ी पीछे है, इसका मैं करके हम लोग टाइम मोहलत दिया जाए। अचानक कैसे होगा, घर में तबीयत खराब है आदमी का और बहुत सारा बड़ा सामान है ना, बहुत सारा हम लोग सब हटा दी, पूरा वहाँ तक सब हटा दिया। आप लोग चक्कर में देखे वो आगे का साफ होगा। हटा दिया दुकान, वहाँ बताया नहीं हुआ था। बिल्कुल रोड से हम लोग बहुत सेट लगाए हटाए। तब देखिए अब नापी हुआ तो है, तो थोड़ा दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि दुकान के 5 फीट अंदर ये फीता चला गया है। तो इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, कि दुकान के अंदर जब चला गया तो टोटल सामान एकाएक खाली करना ये संभव नहीं है। तो खैर देखते हैं इस पर अधिकारी क्या कुछ बात करते हैं, जानने की हम कोशिश करते हैं। सर अभी नापी चल रहा है और नापी के बाद जो होगा सो होगा। फिलहाल अभी कुछ देर के लिए टाइम लोगों को दे दिया गया है, क्योंकि बड़ा बड़ा दुकान है और नापी भी क्लियर नहीं है, इसलिए बजाते वो नापी होगा, समय लगेगा अभी। फिर भी देखते हैं आगे क्या कुछ यहाँ पे होता है। तमाम दुकानें बनी हैं, हालांकि अस्थायी स्ट्रक्चर हटाने की बातें तो खैर हो रही है, लेकिन दिक्कत तो वही है कि जब तक नापी क्लियर नहीं होगा तब तक कहीं कुछ नहीं होना है, और उसके बाद समय दिया भी जा रहा है। आगे इस खबर में बढ़ेंगे, फिर आपको अपडेट कराएंगे तो वहाँ पे आखिर क्या हुआ। लेकिन अभी तक टीम बहुत बढ़ गई है। काली मंदिर है, ये आप देख सकते हैं, काली मंदिर की तरफ ये टीम बढ़ गई है। अब यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ होता है हंगामा। आज भी लोग एकत्रित हुए हैं और पहले भी यहाँ अभियान चला था, टूटा था सब, और ये फिर से ये देख सकते हैं विरोध दिख रहा है। ये आपको वेंडर का प्रमाण है कि आप वेंडर हैं, इसमें कहीं नहीं है कि यहाँ आपको अलॉटमेंट मिला हुआ है। और ऊपर से ये स्थान दिया है सर हमारा। अरे वेंडिंग प्लेस है, तो आपको यहाँ अलॉटमेंट नहीं है। तो अलॉटमेंट को आप कैसे सर्वे कर दिए सर? 2021 तक का वैलिडिटी नहीं देख लीजिए। ये नहीं, आप देख लीजिए, ये 2021 तक नहीं, लॉन्ग लाइफ हम है जान रहे हैं ना, नहीं, लॉन्ग लाइफ नहीं है ये। ये हमारा आईडी जो होता है सर, वो रिन्यूअल है, जो आप किए नहीं है। आप सुनिए, इससे देखिए सर, संबंधित अच्छा, आप लोगों को कोई समस्या है तो आप लोग निगम में आवेदन दीजिए, जाके सर से मिलिए। मैं दे चुका हूँ। हम लोग सब विचार जगह करने आए हैं, वहाँ हमको करने दीजिए। अच्छा सर, इसको पढ़ नहीं, लीजिए। उस ये चीज क्या को नहीं मानेगा। है? मजिस्ट्रेट को बुलाइए पढ़िए सर। अरे हम मजिस्ट्रेट को फोन कीजिए ना सर, जो फोन वाले कांटेक्ट कीजिए ना सर को। क्या नहीं होता आपका 2017 का कानून क्या बोल रहा है बोल सर? रहे हैं ना, तो हम लोग उसी का ना काम कर रहे हैं। आप लोग बना के अगर मान सर अभी आप हमको बेरोजगार कर दीजिए, अभी बेरोजगार कर देंगे तो हम क्या है क्या रहता है उसमें? नहीं है, मैं ऊपर मत बनाइए, हमको व्यवस्थित कर दीजिए, फिर हटा करने के दीजिए। लिए ये सब चीज हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, व्यवस्थित करने के लिए नहीं हो रहा ठीक है सर, तो हम लोग और को भी वो सुनिए, दिया ये हाँ। सबसे संबंधित अगर कुछ भी आपको अगर दिक्कत है तो आप जाके चुपचाप से जाके सर से मिल सकते मैं मिल हैं। चुका उनसे आप मिलिए ना जाके, मिले हैं। आप मिलिए कितना जाके, बार यहाँ मिले? रोड पे ऐसे नहीं होगा। देखिए सर, ये मैं मिल अरे चुका हूँ, आप इसीलिए जाइए, यहाँ हाँ तो ठीक है, लेके जाइए सबको, जाके नहीं बोलिए, सर, तो देखिए ऐसा बोलिए। नहीं। अच्छा ये रिसीविंग है ना आपका, हाँ, इस पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जाके मिलिए, पूछिए। नहीं पूछिए तो, लेकिन हम सुनिए, ये बात यहाँ पे सर डिसाइड नहीं नाली हो के सकता पीछे है। तो नहीं तोड़ सकते अरे हैं सर। आपका जमीन नहीं ना है, किस चीज़ निगम का जमीन है, किसे- अगर मार्केट को बनाना चाह रहे हैं तो कुछ भी बनाइए, नहीं नहीं बनाइए, ठीक है, उसको क्लीन तो करेगा आप तब ना तोड़ बनेगा। देंगे तो वैसे कैसे होगा? अरे आपको तोड़ कहाँ रहे हैं, 3 दिन से अनाउंसमेंट और आप लोग हटा नहीं रहे, मजिस्ट्रेट को बुलाइए ना। आपके पास है क्या? उधर स्ट्रक्चर खोल दें हम लोग। दो मजिस्ट्रेट है, 2 जगह रहने का समय दिया गया था, हम चुपचाप से उसको डाउन कर रहे हैं और लोग पुलिस को ले जाएंगे। समझे, यहाँ मार्केट बनेगा आप लोग ही की बेहतरी के लिए हो रहा है। आपका ये प्रमाण ठीक है कि आप वेंडर हैं, आप लोग ही को दुकान मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। नहीं, वो ठीक है, समझे ना, तो अभी मैं अगर कोई स्ट्रक्चर खोल देता हूँ, बस इतना ही। देखिए वो तो आप लोग सुबह से खोल रहे नहीं, हैं, चलिए, हम 3 दिन से आपसे अनाउंसमेंट हो रहा वार्ता है, करना था ना, इसलिए हमने खोले वार्ता ना। किए ना। हाँ, तो अब वार्ता तभी हम इसके खोल लिए आप देंगे। क्यों वेट ठीक कर है। रहे हैं? नहीं, देखिए नहीं हम सर, लोग बर्बाद डाउन होता है कर, गरीब का। सुनिए, बर्बाद हमारा होता टीम है। मिलकर डाउन करेगा, आप लोग
लोग मिल के साथ में करिए काम। हाँ हम करेंगे लेकिन आप देखिए मत देखिए, सुनिए नेताजी सुनिए, सुबह से हम लोग उधर से काम लगाए ताकि आप लोग भैया सुनिए ना, सुनिए ना भैया, बोल रहे हैं आप कुछ काम करिए, कुछ हम अपना लेबर दे रहे हैं, साथ में मिलके सारे लोग तुरंत से अपना ठीक है, भेजिए मेरा लेबर भेजिए। मयूर गहलोत जी थे, अभी आप सिटी मैनेजर को सुन रहे थे इधर और लोगों को समझा रहे थे कि पेपर लोग दिखा रहे थे कि क्या है नहीं है कैसे है, और अंततः उन्होंने जो बातों को रखा है और लोगों को बातें अब समझ में आ गई है कि यहाँ पर क्यों हटाया जा रहा है। हमने पहले ही खबर में कहा था कि मार्केट बनने की बातें अब सामने आ रही है। अच्छा है भाई, जो कल तक आप झोपड़ी में रह रहे थे, यदि मार्केट बन जाता है तो बेहतर है, और ये हर जगह हो रहा है। हमने आपको ITI में भी दिखाया था किस तरह से वहाँ तमाम दुकानों को तोड़ा गया और वहाँ पे अब मार्केट बनना लगभग तय हो चुका है, टेंडर भी लगभग पास होने को है और स्टैंड का टेंडर पास हो चुका है। तो इस तरह से लगातार रांची शहर को यही कहें तो स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ाने में अपना सहयोग दें और सबके लिए फायदे की बात हो रही है। खैर देखते हैं आगे अभी क्या कुछ होता है। तो ये आप देख सकते हैं थाना के आगे जहाँ पे ऑडिट भवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तमाम दुकानों को हटाने का आदेश और यहाँ मार्केट बनाने का अब लगभग बातें अब सामने आ रही है कि अब यहाँ पे मार्केट बनाया जाएगा। इन दुकानदारों को ही फायदा होगा, देखने वाली बात होगी कब तक होता है इस पर काम। फिलहाल अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ठीक है। ये तमाम दुकान, काफ़ी संख्या में दुकान थे और तमाम दुकानों को ये आप देख सकते हैं इस वक्त ध्वस्त करने के लिए JCB यहाँ पहुँच चुका है। पहले भी कार्रवाई हुई थी, फिर दुकानदारों का निर्माण कर लिया गया था, लेकिन अब बात नहीं सुना जा रहा है और नो एक्सक्यूज के साथ हो रहा है कार्य। यहाँ से देख सकते हैं करीबन 70-80 दुकान है यहाँ पे लगभग, अब एग्जैक्ट तो नहीं हम बता पाएंगे लेकिन इससे कम भी नहीं है। गर्मा गर्मी भी देखने को मिला था। खैर इस तरह से, क्योंकि देखिए सब दुकानदार बात को समझ गए हैं कि भाई हम कुछ भी करेंगे बचना नहीं है। ये बजाते इस पर अब यदि कोई सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करते हैं तो मामला दर्ज करने के बाद सामने साफ आ रहा है, क्लियर शब्दों में आ रहा है। यदि कुछ भी कहीं कोई करते हैं तो उन पर सीधा केस किया जाए और कई लोगों पे हो चुका है। तो लोग अब लगभग बातों को समझ गए हैं और इस तरह से ये अभियान आगे की ओर बढ़ रहा है। डोरंडा का तस्वीर है, फिर से आपको हम बता दें, और ये अभियान इस तरह से आज फिर से सख्ती के साथ चल रहा है। देखें जहाँ पे दुकानदार नहीं सक पा रहे हैं वहाँ पे जो निगम के कर्मचारी हैं वो उनमें हाथ बटा रहे हैं और ये तोड़ने खोलने का प्रयास लगातार जारी है। पत्थर चलाने का आरोप है इनके ऊपर, ये आप देख सकते हैं, ये पत्थर चलाने का आरोप है इन पर और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि देखिए कार्रवाई यदि करते हैं आप, यदि कुछ भी आप लोग करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और अंततः ये देख सकते हैं डोरंडा थाना इस वक्त यहाँ पहुँच चुका है और इनकी ये देख सकते हैं डोरंडा थाना में इस वक्त, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और इनको थाना ले जाया जा रहा है। अब इनके ऊपर पक्का हो जाएगी कार्रवाई। अब महंगा है, ये आप देख सकते हैं। और अंततः तो ये अभी आपने देखा यहाँ पे अधिकारी पहुंच चुके हैं जो मेन अधिकारी हैं और लगातार अब ये मूवमेंट तेज हो चुका है। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि यदि कोई बीच में कार्रवाई में डिस्टर्बेंस पैदा करता है या कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो फिर उनके ऊपर पक्का कार्रवाई होगा। और ये साफ संदेश इस वक्त ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके पहले भी यहाँ पे जब अभियान चला था तो ये हंगामा साफ होते हुए नजर आया था और ये टीम अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ये अधिकारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और प्रशासन अब एक तरह से रेस हो चुका है और यदि कोई भी कार्रवाई करने से रोकते हैं तो पक्का उन पर अब ये मामला दर्ज हो सकता है। और JCB इस वक्त देख सकते हैं, ये देख सकते हैं निगम के बड़े अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं, कई अधिकारी पहुँच चुके हैं यहाँ पे। और प्रेम से बोला गया था कि भाई आप लोग हटा लीजिए, तो कई लोग जिद पे आ गए थे, पेपर दिखाने लगे, हमने वो भी दिखाया आपको। और अंततः धीरे धीरे लोग कर रहे थे कि चलो हो जाएगा बाद में देखेंगे, लेकिन टाइम नहीं। अब ये सीधा संदेश है कि कोई टाइम नहीं, अब कोई टाइम नहीं। ये आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि हटाना है तो हटाइए, ना तो नुकसान होना तय है। अब ये पूरी टीम रेस हो चुकी है, अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि खुद इन्फोर्समेंट के अधिकारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं जो मेन लीड करते हैं
अंबुज सिंह अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कई अधिकारी यहाँ पे अब मौजूद हैं। अब कोई एक्सक्यूज नहीं, जो होना था वो हो गया। इसके पहले भी कुछ लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया था लेकिन सक्सेस नहीं हुए और अंततः ये बड़ी कार्रवाई अब एक व्यक्ति को फिलहाल थाने ले गई पुलिस और यूँ कहे तो नगर निगम इन्फोर्समेंट टीम और पुलिस के सहयोग से भेजा गया उनको थाना। इसीलिए हम कहते हैं कि समय रहते हुए जाग जाइए, अन्यथा यदि आप डिस्टर्ब करते हैं तो फिर आपके ऊपर होगा एक्शन, बड़ी कार्रवाई, मामला दर्ज, सामान नुकसान होगा सो अलग और मामला दर्ज होगा सो अलग। तो ये होता हुआ अब ये डोरंडा बाजार में इस वक्त तो ये अब देख सकते हैं। अब जो समय मिला वो मिला, अब समय यदि आपके पास नहीं अब दिया जाएगा। यदि आप कुछ भी करते हैं तो गिरफ्तारी तय है, ये क्लियर है कि गिरफ्तारी तय है। जिस तरह से अभी एक तरह से उनको थाना ले जाया गया सरकारी काम में बाधा उत्पन्न के एवज में। हालांकि बोला जा रहा है कि वो पत्थर उठाए थे, क्या है मामला ये एसएमपी न्यूज़ उस समय नहीं था, लेकिन पदाधिकारी बता रहे थे कि वो पत्थर उठाए थे, इसलिए उनको हटाया गया है यहाँ से। पत्थरबाजी करो पता चला कौन बोला पत्थर चलाएगा? कौन पत्थर फिलहाल थाना ले जाया गया। अब उनके ऊपर हो रही है कानूनी कार्रवाई। तो इस तरह से ये लगातार समय देने के बाद भी जो लोग नहीं समझ पाए, अंततः हो रही है कार्रवाई। तो हर कोई आराम से कर रहा था। अनाउंसमेंट के बाद कोई सुनता नहीं है तो होता है नुकसान। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हो रहा है नुकसान। क्या तो इस अभियान को हर कोई हल्के में ले रहे थे। हम बार बार को बोल रहे हैं कि इस बार का जो अभियान चल रहा है उसको आप लोग हल्के में ना लें। अनाउंसमेंट हो गया मतलब खाली कर देना था, आपका नुकसान होना तय है। ये हम लगातार कहते नजर आ रहे हैं। क्या फायदा मिला? कानूनी कार्रवाई होगा सो अलग, उनके ऊपर समान नुकसान हुआ सो अलग। तो ये दोनों जेसीबी इस वक्त आप देख सकते हैं, ये दोनों जेसीबी इस वक्त अपना काम करता हुआ, क्योंकि धीरे धीरे लोग खोल रहे थे। टाइम पास होते जा रहा था क्योंकि 26 जनवरी अब सामने है और ऐसे में निगम को और भी कई कार्य है। तो ये बड़ी कार्रवाई के साथ शुरू हुआ एक्शन। कोई भी आते हैं बीच में उनके ऊपर होगा मामला दर्ज। ये अधिकारी साफ करते नजर आ रहे हैं। अनाउंसमेंट भी वो लोग करते साफ करते नजर आए थे, वो होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, हमने अधिकारियों से बात किया कि जैसे ही यहाँ पे जेसीबी गया तो उनके द्वारा, जैसे कि आपने देखा था वहाँ पे बड़ा तालाब में टेलीफोन एक्सचेंज के समीप कि वो पत्थर उठाए थे, तो ये चलाए नहीं थे। इन्फोर्समेंट के जो मेन अधिकारी हैं वो आए थे और उन्होंने आदेश दिया था कि ये जेसीबी आज जेसीबी खड़ा क्यों है, 4 जेसीबी आया है, काम क्यों नहीं कर रहा है। अभी देखिए, वो मेन अधिकारी है इन्फोर्समेंट का, तो उनको चिंता होगा ही, क्योंकि कई कार्य रहता है जेसीबी का। और यहाँ 4 जेसीबी खड़ा था तो आकर के उनके द्वारा बोला गया कि जेसीबी खड़ा क्यों है, तो टाइम दिया गया है। तो भाई अनाउंसमेंट जब हो गया है तो टाइम क्यों? अधिकारी साफ करते नजर आए। इसके पहले भी कुछ लोगों के द्वारा पेपर दिखाने की बातें सामने हुई थी, तब भी अधिकारी समझाए कि हम कुछ नहीं देखेंगे। फिलहाल अभी ये अतिक्रमण जो टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बनाया गया हमें ध्वस्त करना है, हम कुछ नहीं सुनेंगे। महंगा पड़ा उनको, क्योंकि आप नॉर्मल हो जाइएगा तो ठीक है। यदि नॉर्मल आप नहीं होते हैं, वो व्यक्ति वहाँ पे नॉर्मल हो गए थे, तो बात को समझ गए थे कि कुछ होने वाला नहीं है, मामला दर्ज हो जाएगा तो नॉर्मल हो गए। लेकिन ये नॉर्मल नहीं हो रहे थे, अंततः उनको महंगा पड़ा, गए थाने। ये अभी आप सुन रहे हैं। अतिक्रमण में बाधा उत्पन्न नहीं करें,
नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अभी आप सुन रहे हैं, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, बाधा उत्पन्न करते हैं, कानूनी कार्रवाई से आप नहीं बचेंगे। जीता जागता उदाहरण आज फिर मैंने दिखा दिया। और ये इस तरह से 3 जेसीबी इधर लगा हुआ है और 1 जेसीबी उधर लगा हुआ है, ये हम दिखाते हैं। फिर से रिपीट कर दे, समय बड़ा बलवान। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, समय रहते हुए ये लोग नहीं समझे। इस तरह से बड़ी कार्रवाई है डोरंडा में, बड़ी कार्रवाई हुई है डोरंडा में और नो एक्सक्यूज के साथ चला है अभियान, मचा है खलबली और समय नहीं मिला। लोग तो बोलते हैं समय नहीं मिला। अनाउंसमेंट पहले किया गया था, कई लोग बोल रहे हैं, पहले कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट किया गया, सुबह अनाउंसमेंट किया गया, टीम यहाँ रुक करके अनाउंसमेंट की। उसके बाद भी लोगों को लगता है कि अरे आया हुआ है तो क्या है, हम लोग रोकिए लेंगे। भाई नहीं रोक पाएंगे आप, ऊपर से आदेश है, नहीं रोक पाएंगे आप। ये कार्रवाई होगा और विभिन्न क्षेत्रों में जिससे चल रहा है हम आपको तस्वीर से अवगत करा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इन्फोर्समेंट के जो मुख्य अधिकारी हैं वो अब जेसीबी को आगे बढ़वा रहे हैं। तो ये सुनने वाले कहाँ हैं भाई, क्योंकि इनको कार्य करना है। तो अधिकारी भाई कुछ सुनने को तैयार नहीं। अनाउंसमेंट के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई टाइम नहीं, ये साफ अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं और ये कार्रवाई चल रहा है इस तरह से। इधर चलो, इधर चलो, मत हटाओ तुम लोग, चलिए आइए। ये आप देख सकते हैं, कोई टाइमिंग नहीं, बहुत टाइम दे दिया गया। साफ अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं। ये पहुंचा जेसीबी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और ये पहुंचा जेसीबी अभी अंदर से आ रहा है। 2 से सेकंड जेसीबी वहां पे आएगा और ये पूरा यहाँ से वहां तक साफ करने का है। 70 से 80 आपको हमने बताया था तकरीबन दुकान है यहाँ पे, गिनती नहीं हम कर सकते एक्चुअल, लेकिन सभी में अफरा तफरी मचा हुआ है कि बस कैसे भी हटा ले, बचा ले। लेकिन कोई टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं। अभी आप सुन सकते हैं, कोई टाइम नहीं दिया जा रहा है और ये इस तरह से लगातार चल रहा है। बुलडोजर लगातार चल रहा है, ये पीला पंजा, और कोई एक्सक्यूज नहीं। और ये अब जो भी काउंटर था, अब तक कई बार टाइम दिया गया था कि आप लोग हटा लिए, मत लगाइए, लेकिन लोग कर रहे थे अपनी मन की। अंततः अधिकारी जब किए अपने मन की तो हुआ बड़ा नुकसान। तस्वीरें बयां कर रही है किस तरह से चल रहा है अभियान। ये अभी आपने देखा, इसीलिए हमने कहा समय रहते हुए बात को समझ जाइए आप लोग, लेकिन नहीं समझ रहे थे लोग। ये इस तरह से हो रही है कार्रवाई, अफरा तफरी एक तरह से मजा हुआ है और लोगों को अब बातें आ रही है समझ में कि भाई सही में कुछ इस तरह से भी होता है कार्रवाई। और ये सेकंड जैसे भी इस तरफ से आ रहा है, आप देख सकते हैं। मतलब घंटों का काम मिनटों में, यूं कहें तो घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। और लोग मान के चले थे कि बस हम लोग थोड़ा बहुत ही करेंगे तो कुछ नहीं होगा और आज फिर टल जाएगा, लेकिन टलने का उम्मीद खो दिए ये लोग। जैसे ही इन्फोर्समेंट टीम के मुख्य पदाधिकारी जब यहाँ पहुँचे तो फिर हुआ बड़ा नुकसान इन तमाम दुकानदारों का, और बस हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं मिला। दोनों जेसीबी इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पे है और 2 जेसीबी उस तरफ है जो अपना काम कर रहा है।
ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नुकसान के साथ काम हो रहा है, क्योंकि टाइम रहते हुए लोग आप नहीं समझ पा रहे हैं ना। तो हर समय कई लोग जानते हैं कि मेरा चलेगा, तो भाई शायद आपका कभी भी नहीं भी चल सकता है। ठीक है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और पूरी तरह से नुकसान तस्वीरें साफ बयां कर रही है। बड़े बड़े काउंटर चंद सेकंडों में हो जा रहे हैं। दोस्त ये देख सकते हैं फिर से कुछ गाली नहीं दी है, अरे हम नहीं है तब हम नहीं है, घुसा दोनों को। अरे हम है ही नहीं, तो हमको समय नहीं दिया गया था। हम नहीं है, हम तो गरीब छोड़ दिए। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से फिर दो आदमी को ले थाना ले जा रही है ये पुलिस। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बातों को समझिए, कुछ भी कोई भी कर रहा है तुरंत पहुंचा दिया जा रहा है थाने, क्योंकि बगल में है थाना। और नहीं रुक रहा है ये जेसीबी, लगातार कर रहा है अपना काम। तो दो व्यक्ति को और ले गई पुलिस थाने, मतलब 3 आदमी चले गए थाने में। आपको बता दें, पिछला बार यहाँ टीम आई थी तो इतना हंगामा हुआ कि टीम वापस चली गई। इतना लोगों के द्वारा हंगामा किया गया कि टीम वापस चली गई, और टीम इस बार पूरी तैयारी के साथ आई है। पूरा का पूरा इन्फोर्समेंट टीम यहीं पे लगा दिया गया है, और साथ में थाना, कई जवान और इनके जवान। जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत उत्पन्न कर रहा है, इस काम में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, वो तुरंत उनको भेज दिया जा रहा है थाने। कोई समय नहीं मिल रहा है, कोई समय नहीं मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। और लगातार दोनों जेसीबी चल रहा है। कुछ देर तक मतलब यूं कहे तो सुस्त पड़ गया था। ये सुबह में तो गर्मी दिखा अभियान में, लेकिन कुछ देर के लिए टीम सुस्त पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही इन्फोर्समेंट के वरीय अधिकारी और निगम के वरीय अधिकारी यहाँ पहुंचे, एकाएक काम तेज हो गया और जेसीबी अपने रौब में आ गया। फिर वो दुकानदार वहां पे गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और दुकानदारों के द्वारा लगातार बचाने की कवायद की जा रही है, लेकिन इन्फोर्समेंट टीम के पदाधिकारी साफ सुनने को तैयार नहीं है। जेसीबी को सीधा बुला रहे हैं कि अपना काम करो, आ जाओ आगे। फिर गए हैं दुकानदार। और ये किस तरह से अफरा तफरी मची है इधर, ये आप देख सकते हैं। जो बचा लिए वो बचा लिए भाई, जो नहीं बचा पाए उनका लॉस, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार इनके द्वारा काउंटर बचाने के कवायद किया जा रहा था, लेकिन नहीं बच पाया। अधिकारी साफ सुनने को तैयार नहीं है। दोनों जेसीबी एक साथ कार्य कर रहा है। जो होना था हो ही गया, जान बचा हुआ रहेगा तो फिर कमाल होगा। अब देखिए ये दूसरे साइड लोग रख दिए हैं, अब इनको भी बोला जा रहा है कि जल्दी उठा लीजिए आप लोग।
अब अधिकारी कह रहे हैं कि साफ जल्दी उठा लीजिए, नहीं तो फिर वहाँ भी तोड़ दिया जाएगा। रोड के दूसरे साइड इन लोगों के द्वारा रखा गया है। क्या रहा है, सब गाड़ी आ रहा है। जाम है पूरा गाड़ी, इसीलिए अरे इधर करवा लीजिए, अभी तोड़ने के लिए बोल रहा है। इसीलिए बोले हैं जल्दी हटाइए, जल्दी क्लियर कीजिए। हम नहीं दे रहा है तो उसका हम नहीं जिम्मेदार है भाई। तो अभी आपने सुना कि भाई जल्दी वहाँ से भी हटा लीजिए, रोड के दूसरे साइड से भी जो बचाए हैं, अन्यथा वो भी नहीं बच पाएगा। ये इन्फोर्समेंट के पदाधिकारी साहब कहते नजर आ रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके जो बचाए हैं बचा लीजिए, अन्यथा वो भी नहीं बचेगा। और यहाँ देखें ट्रैफिक को एकदम रोक दिया गया है और रोक करके ये बिल्कुल बंद करके अभियान को चलाया जा रहा है। बजाते यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दिया गया है कि कोई भी ट्रैफिक यहाँ पे नहीं गमनागमन करना है, क्योंकि 4 जेसीबी यहाँ पे है और टोटल मशीनरी निगम का यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं। और इसको पूरी तरह से बंद किया गया है इस रूट को आज, और पूरा रोड को बंद करके ये अभियान चलाया जा रहा है। आगे भी जाम है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। जबरदस्त वाला एक्शन कभी दुकानदारों का था। इन दुकानदारों ने ऐसी टीम को एक बार यहाँ से भगा दिया था, तो इस बार टीम भी समझ गई थी कि शायद वो स्थिति होगी, इसीलिए टीम आज पूरी तैयारी के साथ आई थी और किसी का न सुनते हुए सख्त एक्शन में कार्रवाई साफ देखने को आज मिला। और वैसे लोगों के लिए सीधा संदेश है कि अभी भी आप अतिक्रमण किए हैं तो या तो स्वतः खाली कर लें, अन्यथा कभी भी ये टीम पहुंच सकती है। तो ये इतना व्यापक जो कार्रवाई हुआ ना, ये आज तक यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। डर डर के अभियान हर हमेशा यहाँ पे चलाया गया, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ लोगों के द्वारा क्रिएट किया जा रहा था, हंगामा किया जा रहा था और काम रुक जाता था, लेकिन आज वो देखने को नहीं मिला। ये पूरी तरह से सफाई यहाँ से वहाँ तक दुकान को पीला पंजा ने किया जमींदोज, एरिया हुआ क्लीन। तो कई लोगों के द्वारा वर्चस्व कायम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कहते हैं ना हर हमेशा नहीं चलता है। तो जो निगम के साथ जो ये जो जवान है ना, ये सही में अपने आप में जवान है और इनका एक्शन साफ आज देखने को फिर से दोबारा मिला। हाँ भले थाना पीछे रह गया वो अलग का बात है, लेकिन निगम के जो ये हैं जवान वो आज मोर्चा संभाल लिए, क्योंकि कई जवान आज निगम के साथ में ही हैं, एक साथ हैं। तो करीबन 8 से 9 तो ये अकेला है, फिर नुकसान झेलने के लिए तैयार रहिए भाई। इसमें ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, हम समझाते हैं, खबर नहीं दिखाते, हम बार बार कहते हैं ये बात। SMP न्यूज लगातार खबर नहीं दिखाता है, अवेयर करता है। आप नहीं समझते हैं, कुछ लोगों को खराब लगता है, तो ये वैसा ही लोग हैं जिनको खराब लगता है। तो खैर हमें फर्क नहीं पड़ता है, प्रशासन अपना काम करता है, हम अपना विजुअल दिखाते हैं, सीधी सी बात है। ना इसको हम रोक सकते हैं ना करवा सकते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। देख सकते हैं ये निगम के जो भी कर्मचारी हैं और इन्फोर्समेंट के पदाधिकारी हैं, तो जो ये बच गया है, मतलब जो सीधा था, जो नहीं टूटा फूटा था, उसको साइड करवा दिए, इस बार देख सकते हैं। और जो टूटा फूटा था उसको ये JCB ने उधर समेट दिया। तो दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये बेचारी बुजुर्ग थी, तो अंततः इनके सामान को यहाँ पे जो भी इन्फोर्समेंट के पदाधिकारी और कर्मचारी हैं उन सामान को भी साइड कर किए। और 2 JCB चला गया किसी अन्य क्षेत्र में, ये आप देख सकते हैं। ये 2 JCB को भेजा जा रहा है किसी अन्य क्षेत्र में, और 2 JCB अभी भी यहाँ पे अपना काम कर रहा है। यही कहना है, इसके लिए कहा है ये तो स्पष्ट प्रथम दृष्टि है आपका इन्क्रोचमेंट कहना क्या चाहते हैं कागज के लिए बोलते हैं। देखिए 2 चीज़ें स्पष्ट सुनिए। अगर आपके पेपर में है, आपके पास समय है, अगर आपका है तो पूर्ण रूपेण दावा कीजिए, और नहीं तो कल अगर हम तोड़ेंगे तो विथ कॉस्ट हम अपना JCB का तेल, लेबर का पेमेंट, सारा चीज़ फिर आपको मिल रहा है। आप अपना देख लीजिए, तो कल चार्जेबल होगा। मंजूर है ना, सारा चार्जेबल होगा फिर।
नहीं आप श्योर तो फिर मत बोलिए ना, आप जब ऑर्डर नहीं तो क्यों बोल रहे हैं, मत बताइए। सर कल तक का टाइम दिया, आज हम लोग कागज खोल अच्छा एक चीज़ बताओ, पूरा नापी पे यहाँ से वहाँ तक टूट गया, ठीक है। निगम में हम लोग भी काम करते हैं, पता है कि डेट गिफ्ट सेटबैक क्या हो ही नहीं सकता। अब तुम हम ही को चैलेंज कर रहे हो तो पेपर रखो ना भाई, 2 दिन से लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है, अतिक्रमण। आप पक्का का बना लिए तो आप अस्थायी नेचर के हो गए। नहीं वो कागज है, वो बोल रहे हैं। वो झोपड़ी में लगाया है तो वो अलग अतिक्रमण हो गया। सामने की जमीन किसके लिए थी? पार्किंग के लिए। आपको वो भी पब्लिक के लिए खाली हो रहा है, ये भी पब्लिक के लिए खाली हो रहा है, समझे। कैसे होगा? सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं और पार्किंग का जगह नहीं है। सीधा सा बात है, या तो आप स्वतः तोड़ लिए, नहीं तो देखिए ये जो सामने अब एक दुकान है ये, और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेलिंग लगा दिया गया, हम हर जगह एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये आप देख सकते हैं, यदि उनको कहा गया कि यदि आपका ये ज़मीन है तो फिर ठीक है, और यदि गिफ्ट डीड का ज़मीन है तो फिर हम तोड़ेंगे, और नहीं यदि आपका नहीं है और आप ज़बरदस्ती रोक रहे हैं तो फिर जब हम तोड़ेंगे तो पूरा खर्चा हम लेंगे। ये अधिकारी साहब कहते नजर आए, क्योंकि गिफ्ट डीड का ज़मीन आप ही का रहता है, लेकिन वो पार्किंग के लिए होता है। अब मान लीजिए कि ये जो स्पेस छोड़ा गया है किस लिए? पार्किंग के लिए, लेकिन गाड़ियां कहाँ लग रही हैं ये देख सकते हैं, सड़क को अवरुद्ध कर रही हैं। तो फिर जो ये गाड़ी आ रही है ऊपर क्यों नहीं लग रही है, फिर नीचे क्यों? सवाल इस पर ये उठ रहा है। और एक सामने दुकान है वो आप देख सकते हैं, और एक दुकान है यहाँ पे है, तो इसी पे अब खतरा है। अब जब तक ये अब क्लियर नहीं करेंगे कि मेरा है कि सरकार का है, नहीं क्लियर करेंगे तो फिर इनके ऊपर होगा कार्रवाई। ये अधिकारी अभी साफ करते नजर आए, देखने वाली बात होगी। 1 दिन का समय इनको दिया गया है, क्योंकि अधिकारी साहब का है कि झोपड़ी है तो ऐसा थोड़ी है कि हम गरीब को तोड़ देंगे अमीर को छोड़ देंगे। ये अधिकारी साहब कहते नजर आए, तो ये आप क्लियर कर लीजिए, अन्यथा जब हम तोड़ेंगे तो आपको खर्चा देना पड़ेगा, और नहीं तो आज हम तोड़ेंगे। देखने वाली बात होगी, क्योंकि नापी हो चुका है, ये गिफ्ट डीड का ज़मीन सामने आ रहा है। जांच का विषय है, एसएमपी न्यूज़ इस पर मुहर नहीं लगाता। ये पेपर सबमिट नहीं कर पाएंगे तो फिर इनको ऊपर फाइन भी होगा और कार्रवाई भी होगा। 1 दिन का समय इनको दे दिया गया है, पेपर जेन्युइन इनके पास इनको दिखाना पड़ेगा। वैसे भी गिफ्ट डीड का ज़मीन है तो पार्किंग के लिए होता है, अधिकारी साहब करते नजर आए। तो चलिए आज का ये अभियान यहीं समाप्त होता है, देखते हैं अब आगे क्या कुछ होगा, ये तो वक्त बताएगा। सचेत रहें, सावधान रहें, अतिक्रमण से दूर रहें, बाकी आप कुछ समझदार रहें। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।